हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट में। वोडाफोन आइडिया के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आज मार्केट की क्लोजिंग के बाद लगभग 6:30 बजे के आसपास आए हैं। फ्रेंड्स, स्टॉक क्वार्टर 4 रिजल्ट से पहले ही काफ़ी करेक्ट हो चुका है, तो ऐसे में रिजल्ट्स के बाद में कल शेयर कैसा खुलेगा, फ्यूचर आउटलुक क्या है। फ्रेंड्स, वोडाफोन आइडिया का स्टॉक अपने हाई से लगभग आधा रह चुका है और इन्वेस्टर्स ने जो है काफ़ी जो पैसा लगाया था उनको लॉस भी काफ़ी हो रहा है। तो फ्यूचर आउटलुक क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे रिजल्ट्स के एनालिसिस के साथ साथ में। फ्रेंड्स, वैसे तो हर क्वार्टर में 4 5 6 क्वार्टर 7 क्वार्टर से देख रहा हूँ कि ऑलमोस्ट रिवेन्यू फ्लैट आता है, अभी भी 6% बढ़ के आया है, जबकि अच्छा खासा टैरिफ हाइक इन्होंने नवंबर में किया था सारी ही कंपनीज़ ने, उसके बाद में भी फ्लैट जो है 6% के आसपास का रिवेन्यू आया है और लॉस जो है नॉमिनियल सा घट के 6500 करोड़ के आसपास आया है। स्टैट्यूटरी ड्यूज इतने हैं जिसकी वजह से बड़ा लॉसेस कंपनी दिखा रही है। ARPU की फिगर जो है एवरेज रिवेन्यू पर यूजर सबसे क्रिटिकल फिगर है किसी भी टेलीकॉम कंपनी के लिए, 115 से बढ़ के 124 रुपये हुआ है। जंप देखने को जरूर मिल रही है, देखने में तो लगता है 6-7 रुपये 8% बढ़ गया है, पर अभी भी कंपेयर करें एयरटेल से जियो से तो वहाँ 167-185 रुपीज़ के आसपास जो ARPU पहुँच गया है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि इनके पास सिर्फ वही यूज़र हैं जो या तो 2G यूज़ कर रहे हैं या फिर जो मिनिमम रिचार्ज करके वैलिडिटी एक्सटेंड कर रहे हैं। एक्चुअल यूज़र इनके पास नहीं है। ये सबसे बड़ा इशू जो है वोडाफोन आइडिया का है। एवरेज डेली रेवेन्यू ग्रोथ जो है 7.25% के आसपास क्वार्टर बढ़ी है और इनका कहना है कि हाईएस्ट है ये ग्रोथ जो है जब से इनका मर्जर हुआ है वोडाफोन और आइडिया का। एबिट 2000 करोड़ के आसपास आया है, 400 मार्जिन थोड़े से इम्प्रूव हुए हैं। ओवरऑल फ्रेंड्स, रिजल्ट अगर देखें तो ठीक ठीक है, जैसी एक्सपेक्टेशंस थी वैसे ही है, कुछ भी खास नहीं है। वोडाफोन आइडिया की जो प्रॉब्लम है वो ये लॉसेस नहीं है, इसकी जो प्रॉब्लम है वो फंड रेज ना कर पाना है। पहले तो आप इस बात को समझिए, सबको पता था ऐसे ही रिजल्ट आएंगे, जैसी एक्सपेक्टेशंस थी वैसे ही रिजल्ट आए हैं। वोडाफोन आइडिया में जो इशू है वो कुछ और हैं, डिटेल में आगे इस बारे में हम बात करते हैं। मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है कि जो है ओवरऑल जो सब्सक्राइबर बेस है वो 4G की तरफ बढ़ा है और जो है कंपनी जो है सुपीरियर डेटा और वॉइस एक्सपीरियंस दे रही है। दे आर इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ डिफरेंशिएटेड डिजिटल एक्सपीरियंस फॉर आवर कस्टमर और न्यू डिजिटल ऑफरिंग्स जो है वेरियस जेनिया के थ्रू ये ऐड करेंगे। रविंदर टक्कर जी की ये स्टेटमेंट है। हाँ, कस्टमर बेस कैसे बढ़ाएंगे उसके बारे में जो है कोई बात नहीं है। एक कमेंट्री में इन्होंने ये भी लिखा है कि सक्सेसफुली फंड रेस किया है। इन्होंने कहाँ से रेस किया है? अपने ही प्रमोटर से 4500 करोड़ का, और नई अपॉर्चुनिटीज़ को ये एक्सप्लोर कर रहे हैं। यही बात पिछले में 4 5 6 10 क्वार्टर से सुने जा रहा हूँ। 2 साल तो मेरे को हो गए कि हम फंड रेज करेंगे, पता नहीं कब रेज करेंगे, जब कंपनी बिल्कुल डूब जाएगी उसके बाद शायद ये फंड रेज करेंगे। क्लियर सा फंडा है फ्रेंड्स, इनको कोई स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर मिल नहीं रहा है, बैलेंस शीट की हालत ही बहुत ख़राब है। ग्रॉस डेट 1,98,000 करोड़ है। क्राइम है फ्रेंड्स 2 लाख करोड़ की डेट उस कंपनी के लिए, इंक्लूडिंग स्टैट्यूटरी लाइबिलिटीज, जिसकी मार्केट कैपिटल 28,000 करोड़ है, जिसमें 1.13 जो है लाख करोड़ जो है स्टैट्यूटरी डिफर्ड स्पेक्ट्रम का पेमेंट है। 65,000 AGR की लाइबिलिटीज़ हैं। ओवरऑल जो बैंक की डेट है वो 18,000 करोड़ के आसपास ही है। 1500 करोड़ के आसपास का कंपनी के पास कैश है। कैपेक्स कंपनी ने 1200 करोड़ के आसपास किया है। फ्रेंड्स, आप समझ लीजिए, जहाँ 1000 करोड़ में कंपनी कैपेक्स कर रही है, जहाँ पर 5G के लिए भारी भरकम रकम एयरटेल और जियो जो है स्पेंड कर रहे हैं और 5G ऑक्शंस होने वाली है, ऐसे में कैसे कंपटीशन में सरवाइव करेगी वोडाफोन आइडिया? ये इतनी बड़ी जो लाइबिलिटीज़ खड़ी है इनके पास में 1.5-2 लाख करोड़ की, इसको कैसे बियर करेंगे? ये एक बहुत बड़ा इशू वोडाफोन आइडिया के लिए है। दूसरी बात यह है कि अगर ये किसी तरह से सब्सक्राइबर बेस इनका बढ़ता, रेवेन्यू इंक्रीज होता, अगर और ARPU बढ़ता 170-80 रुपये के आसपास होता, तो भी हम मान लेते कि चलो आज नहीं तो 10 साल में 60-70 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर रही है। अगर ऐसा कुछ होता तो तब भी समझ में आता कि आज नहीं तो कल धीरे धीरे जो है कंपनी जैसे जैसे स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी घटेगी, लॉस घटेगा और कंपनी जो है प्रॉफिटेबिलिटी दिखाएगी, बैलेंस शीट की पोजीशन इंप्रूव होगी। ये कहाँ से पैसा लाएंगे इसको पे करने के लिए? मेरी समझ से पर है। हर क्वार्टर में 10-12 हज़ार 10,000 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा है, 6-7 हज़ार करोड़ का लॉस दिखा रहे हैं।
इस कंपनी की हालत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है। वोडाफोन आइडिया 8-10 क्वार्टर से कह रही है फंड रेज करेंगी, अब तक ये फंड रेज नहीं कर पाए हैं और बैलेंस शीट की क्वालिटी और डिटोरिएट हो रही है। कहीं ना कहीं ये उस ट्रैक पे जा रही है जिस ट्रैक पे फ्यूचर ग्रुप था, कि वहाँ पर जो है लगातार कंडीशंस डिटोरिएट हो रही है और फंड रेज नहीं हो पा रहा है। जब जैसे कि हमने फ्यूचर ग्रुप में देखा था बैलेंस शीट्स की हालत बाद में क्या हुई है, क्योंकि वहाँ पर वो डील अटक गई और कहीं और से वो फंड रेज नहीं कर पाए, लॉसेज और डेट में कंपनी की क्या हालत हो गई। हालांकि दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, पर मैं तो एक आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हाई डेट और लाइबिलिटीज़ में कंपनी की क्या हालत होती है। वोडाफोन आइडिया अब उस फेज में खड़ी है जहाँ पर ग्रोथ पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है और लाइबिलिटीज़ कैसे पे करेगी यही बात मुझे क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स रिजल्ट्स के को रिवेन्यू देखना, प्रॉफिटेबिलिटी, ARPU वो तो एक मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा ये है कि फिलहाल ये कोई बड़ा फंड रेज करके सर्वाइव कैसे करेंगे, आने वाले टाइम में लाइबिलिटी को पे कैसे करेंगे। 28,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैपिटल है, 4500 करोड़ के आसपास इन्होंने अभी प्रमोटर से जो है रेज किया था। फ्रेंड्स वो सफिशिएंट नहीं है जिस तरह का आउटगो और लाइबिलिटीज है कंपनी की, और यहाँ पर जिस तरह का कैपेक्स आगे इनको करना है 5G को लेके, मेरा मानना है फ्रेंड्स वोडाफोन आइडिया की जो इस टाइम स्थिति है वो हद से ज़्यादा खराब है। दो स्टॉक जो है यस बैंक और वोडाफोन, पिछले 3-4 क्वार्टर से तो मैं अपने चैनल पे कह रहा हूँ कि जितना दूर रहोगे उतना ही सुखी रहोगे। एक टाइम था 2-2.5 साल पहले हमें भी लगता था वोडाफोन आइडिया एक हाई रिस्क टेकर के लिए एक पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कंपनी में रिवाइवल कैपेबिलिटी है। पर जिस तरह से डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे फंड रेजिंग के फ्रंट पे पिछले 5-6-7 क्वार्टर में हुआ है, उसके बाद वोडाफोन आइडिया से कोई उम्मीद करना इस टाइम बेकार है और यहाँ पर आप अपना टाइम और पैसा दोनों वेस्ट करने वाले हो। चलो बात कर लेते हैं रिजल्ट्स के बेस पे शेयर की ओपनिंग कैसे हो सकती है कल को। फ्रेंड्स ये रिजल्ट्स में कुछ ना अच्छा है ना बेकार है, जो उम्मीद थी वैसा ही है। स्टॉक ऑलरेडी पहले से करेक्टेड है, मुझे लगता है 8-8.5 रुपये के आसपास का रेट है। मैं अगर ओवरऑल इम्पैक्ट की बात करूं तो वो निगेटिव ही होना चाहिए, कोई बहुत बड़ा जंप इसके बेसिस पे मिले उसके चांसेस तो ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं, पर बहुत बड़ी गिरावट आए उसके चांसेस भी कम है क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी करेक्टेड है। तो न्यूट्रल टू निगेटिव इम्पैक्ट होना चाहिए। लॉन्ग टर्म आउटलुक मुझे बहुत ख़राब लगता है फ्रेंड्स। मैं सच आपको बताऊं तो जिस तरह से वोडाफोन आइडिया चल रहा है और जिस तरह से अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई हुई है, ये स्टॉक 5 रुपये तक भी आ सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है ये 5 रुपये के नीचे स्लिप हो जाए, क्योंकि यहाँ हालात बहुत ख़राब है और इम्प्रूवमेंट के चांसेस दूर दूर तक नहीं है। लाइबिलिटी भारी भरकम है, किस तरह से उसको पे करेंगे वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। 2G पे ही अटके हुए हैं और 5G अब आने वाला है। कंपनी के ARPU को लेके, सब्सक्राइबर बेस को लेके कहीं भी कुछ बड़ी ग्रोथ नज़र नहीं आती है। कहीं ना कहीं ये बिजनेस डिओपॉली की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया का लॉन्ग टर्म आउटलुक अब बहुत मुझे ख़राब लगने लगा है। फिर भी कुछ लोग तो बिल्कुल स्टबर्न होते हैं, उन्हें लगता है कि एक ही स्टॉक में हम बने रहेंगे, कुछ ना कुछ करिश्मा हो जाएगा, तो उनके लिए आई विश ऑल द बेस्ट। पर अगर आप स्टॉक मार्केट में जब आपको दिख रहा है कि फंडामेंटल्स डिटोरिएट हो रहे हैं और स्पेशली पैनी टाइप के ओवर करेक्टेड स्टॉक में जब आप रिवाइवल पे बैट कर रहे हो और आपने जो सोचा उस तरह का रिवाइवल देखने को नहीं मिला, जैसा वोडाफोन आइडिया के केस में हुआ है कि 7-8 महीने में कुछ बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, तो फ्रेंड्स ऐसे में जो है अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करना और निकलना ही एक बेहतर अप्रोच होती है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म आउटलुक भी ख़राब है और इस रिजल्ट्स के बेस पे स्टॉक में करेक्शन ही देखने को मिलेगी। हालांकि स्टॉक पहले से करेक्टेड है तो इमीडिएट कोई बड़ा रिएक्शन आए उसके चांसेस कम है, पर लॉन्ग टर्म आउटलुक बहुत ज़्यादा ख़राब इस कंपनी का हो चुका है। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस वीडियो को लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़ माय इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना